हाय, मैं एस कुमार, आपका फाइनेंशियल कोच एंड सेल्स ट्रेनर। आज मैं बात करूंगा अटल पेंशन योजना की। इसको शॉर्ट में APY भी कहते हैं। तो आइए समझ लेते हैं विस्तार से इस योजना के बारे में। इस योजना को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 जून 2015 को शुरू किया था। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 1000 से 5000 रुपये प्रति माह की पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है और ये गारंटीड होती है, गारंटीड पेंशन है। जो भी आपने ऑप्शन चूज किया है वो पेंशन आपको गारंटीड मिलती है। वो कैसे मिलती है, इसका मैं एक चार्ट है जो आपको इसी वीडियो के अंदर आगे मैं शो करूंगा। वो पहले से ही गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है कि जो भी अंशदान आपकी तरफ से होगा उसके हिसाब से आपकी पेंशन बन जाएगी। 60 साल की एज के बाद में गारंटीड पेंशन आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। वो एज के हिसाब से है। 18 वर्ष से लेके 40 वर्ष की एज का कोई भी व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकता है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं एक कैलकुलेटर के थ्रू। ये मैं कैलकुलेटर आप देख रहे होंगे, इसमें 18 से लेके और 40 साल तक का व्यक्ति की हर एज के सामने 1000 वाले को क्या कंट्रीब्यूशन देना है, 2000 पेंशन पाने वाले को क्या कंट्रीब्यूशन देना है, 3000 वाले को, 4000 वाले को, 5000 वाले को, पूरा इसमें डिटेल दी हुई है कि अगर किसी को हर माह 18 साल का व्यक्ति, ये देखिए 18 साल का व्यक्ति अगर मासिक अपना अंशदान देता है और 1000 पेंशन चूज करता है तो उसको 42 रुपये प्रति माह देना होगा। अगर वो 2000 रुपये पेंशन चूज करता है तो 84 रुपये प्रति माह देना होगा। ऐसे ही 3000 रुपये अगर चूज करता है तो 126 रुपये प्रति माह देना होगा और अगर 5000 पेंशन लेनी है तो 168 रुपये प्रति माह देना होगा। देखिए इसमें जो अंशदान है, आप अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो तिमाही, त्रैमासिक भी दे सकते हैं और हाफ ईयरली यानी कि छठे महीने, हर 6 माह में भी आप दे सकते हैं। यानी मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, तीनों तरीके से दे सकते हैं। ऐसे ही पूरा ये चार्ट है। दूसरी बात यह है कि इसका आप ऊपर देख रहे हैं ये 1,17,000, 3,40,000, 5,10,000, 6,80,000 और 8,50,000। ये वो राशि है जो लाभार्थी है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो ये पैसा नॉमिनी को मिल जाता है। 1000 पेंशन चूज करने वाले को कि नॉमिनी को 1,70,000, ऐसे ही 2000 वाले को 3,40,000, 3000 वाले को 5,10,000 और 4000 वाले को 6,80,000, ऐसे ही 5 लाख वाले को 8,50,000 रुपये नॉमिनी को मिल जाता है अगर कोई अनहोनी असमय मृत्यु हो जाती है लाभार्थी की। तो कुल मिला के इसको हम बोलेंगे कम निवेश बुढ़ापे का सहारा। किसी ने खूब कहा है दोस्तों कि डूबते को तिनके का सहारा। डूबते को तिनके का सहारा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 5,000 रुपये की हालांकि वैल्यू कोई बहुत ज़्यादा नहीं होगी उस टाइम पे, लेकिन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पेंशन अमाउंट 5,000 रुपये ही रखा गया है। इस योजना का बस थोड़ा सा यही मुझे ड्रॉबैक लगता है कि अमाउंट इसमें एक मैक्सिमम 5,000 रुपीज़ फिक्स कर दिया गया है। आप ऐसे मान के चलिए कोई 18 साल का व्यक्ति अगर 5,000 पेंशन के हिसाब से अपना कंट्रीब्यूशन शुरू करता है तो उसको 42 साल बाद 5,000 रुपीज़ पर मंथ की पेंशन मिलेगी। अब आप खुद समझदार हैं, 5,000 रुपये 42 साल बाद उसकी क्या वैल्यू रह जाएगी। लेकिन दोस्तों वो 5,000 रुपये भी कभी कभी बहुत इम्पॉर्टेंट लगने लगते हैं, बहुत ऐसे टाइम में काम आते हैं। तो इसलिए योजना तो योजना है, योजना को शुरू करना चाहिए। अब बात करते हैं कि इसमें कितनी एज से लेके और कितनी एज का व्यक्ति इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। तो दोस्तों 18 साल से लेके 40 साल का कोई भी व्यक्ति इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। 40 साल का जो व्यक्ति होगा उसको भी 60 साल की एज से पेंशन मिलेगी। 18 साल का जो व्यक्ति होगा उसको भी 60 साल की एज से ही पेंशन मिलेगी। हाँ, इसमें एक शर्त ये लगाई हुई है कि जो लाभार्थी है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जहाँ पे जिस कंपनी में वो काम कर रहा है, या तो उसको कैश सैलरी मिलती है, उसका EPF नहीं कटता है और वो परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी एम्प्लॉय है, सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो जैसे कारपेंटर्स हो गए, आपके मैकेनिक्स हो गए, इस तरह के जो लोग हैं, जो डेली वेजेस वाले लोग हैं, दिहाड़ी वाले, जैसे मनरेगा के अंडर में काम करते हैं, मजदूर लोग हो गए, उनके लिए ये योजना बहुत ही लाभकारी है। अब बात करते हैं कि इसमें खाता कैसे खुलवाया जाए। तो दोस्तों इसमें खाता दोनों तरीके से खुल जाता है, ऑनलाइन भी खुल जाता है और आप फॉर्म लेके किसी भी सरकारी बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर इसका खाता खोल सकते हैं।
और बहुत ही कम फॉर्मेलिटीज के साथ में खाता खुल जाता है इसका। आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आपका फोटो होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए। ये चीजें अगर आपके पास हैं तो आपका खाता इसमें खोल सकते हैं आप। इसको पहले ही डिसाइड करना होता है कि आपको पेंशन कितनी लेनी है। आप 1,000 रुपये वाली पेंशन लेना चाहते हैं 60 साल की एज के बाद में, या 2,000 वाली लेना चाहते हैं, 3,000 वाली, 4,000 वाली, 5,000 वाली। तो ये तो हो गई बात खाते की। अब बात करते हैं कि जो लाभार्थी है उसकी अगर डेथ हो जाती है तो पेंशन किसको मिलेगी। तो साथियों, पेंशन उनके जीवन साथी को मिलेगी। जो पेंशन का कमिटमेंट गवर्नमेंट ने किया है वो पेंशन जीवन साथी को मिलेगी, और जीवन साथी को पेंशन पूरी लाइफ जब तक वो जिंदा है तब तक मिलेगी। अब इसमें 2 सिनेरियो है। एक तो हो गया कि पेंशन स्टार्ट होने से पहले ही डेथ हो जाती है, एक होगा पेंशन स्टार्ट हो गई लाभार्थी को और उसके बाद उसकी डेथ हुई है, तो उसकी डेथ के बाद में वो पेंशन जीवन साथी को ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। और जो पैसा गवर्नमेंट ने एक लमसम अमाउंट जो मैंने अभी आपको बताया था वो पैसा नॉमिनी को मिल जाएगा। इसमें हालांकि अभी कुछ इसमें चेंजेस करे हैं गवर्नमेंट ने, कुछ सुधार किए हैं। ये अभी जुलाई में 1 जुलाई 2020 को एक नई सुविधा इसमें दे दी है कि पहले क्या होता था, पहले आप अपनी पेंशन को जो आपकी फिक्स हो गई उसको चेंज नहीं कर पाते थे। सिर्फ अप्रैल महीने में गवर्नमेंट ने अलाउ किया था कि आप उसको चेंज कर सकते हैं। 1 जुलाई 2020 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको चेंज कर दिया है। आप अपनी पेंशन को घटा बढ़ा भी सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपने 1,000 रुपये पेंशन वाले में एंट्री करी है तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। आप 2,000 वाले में भी स्विच कर सकते हैं, 5,000 वाले में भी स्विच कर सकते हैं। ये पहले सिर्फ फाइनेंशियल ईयर के पहले माह, जो प्रथम माह होता है अप्रैल, उसमें ही चेंज करना पॉसिबल होता था। और एक बदलाव और किया है, इसमें पहले ऑटो डेबिट होता था कोविड से पहले, कोविड-19 से पहले। कोविड-19 के बाद में इसको जून तक के लिए ऑटो डेबिट बंद कर दिया था, लेकिन इसको दोबारा से चालू कर दिया है। अब ये आपके खाते से पैसा, अगर आप चाहते हैं तो पूरा पैसा जो भी आपने चूज किया है वो आपके खाते से, जो भी ऑप्शन आपने, चाहे वो तिमाही या हाफ ईयरली या मंथली, जो भी चूज किया वो आपके खाते से कटता रहेगा। तो कुल मिला के इस योजना में यही है। इसमें बहुत ज्यादा फीचर्स नहीं है, बहुत सिंपल है। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन दबाने से आपको मेरे नेक्स्ट जो वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।